Hey, my loves, hello, welcome back to Blessings Tarot. I hope you're all doing well, healthy, happy, safe and sound. So, guys, yes, आज की रीडिंग का टॉपिक रहने वाला है यू वर्सेस योर फ्यूचर स्पाउस. आपकी कैसी केमिस्ट्री रहेगी और आपका जो फ्यूचर स्पाउस है इज ही गोइंग टू बी रोमांटिक सॉफ्ट पर्सन और ऑन अनदर साइड जहाँ पर बहुत ज़्यादा बोल्ड है या फिर वो दोनों ही साइड्स का थोड़ा बहुत हिंट रखते हैं अपने पर्सनालिटी के अंदर. एंड येस वी आर गोइंग टू बी लुकिंग एट दैट. बट आपको पहले अपना पाइल चूज़ करना है फॉर पाइल नंबर 1 एंड पाइल नंबर 2. ओके, ये है आपकी बर्थ मंथ्स. ओके, जो भी आपका बर्थ मंथ है, इस मंथ में भी आपकी बर्थ हुई है, यू कैन चूज़ दैट. एंड येस, जो लोग इंट्यूटिवली ग्रुप चूज़ करना चाहते हैं, यू गॉट दिस वर्कaholic कार्ड फॉर पाइल नंबर 1 एंड परसेप्शन कार्ड फॉर पाइल नंबर 2. So whichever is attracting you most, you can choose that. And yes, I will see you on your reading. And आपके टाइम स्टैम्प्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है. Okay, so yes, I will see you there. हेलो एंड वेलकम टू पाइल नंबर 1. अगर आपने फर्स्ट ऑप्शन को चूज़ किया है, वेलकम टू योर रीडिंग. सो यस, हम देखने वाले हैं कि क्या एनर्जीज जो है वो निकल के आती हैं आपकी. एंड यस, हम पहले आपकी करंट एनर्जीज एज यूजुअल असेस करेंगे, फिर हम देखेंगे कि क्या आपके फ्यूचर स्पाउस की एनर्जी अंदर फिट बैठती है कि नहीं. So your current energies are unity, another major arcana renewal, another archangel Sandalphon, and archangel Jeremiah. Okay, this is the 7 of earth. Queen of fire. वह ग्रुप नंबर 1 करंट एनर्जीज आपकी ऐसे ना, जैसे रिजर्वेशन होती है किसी चीज़ की. आपने बहुत सारी एनर्जी खुद के अंदर रिज़र्व करके रखी है. आई मीन आप अब अपनी एनर्जी गलत या रॉन्ग चीज़ों में इन्वेस्ट नहीं कर रहे हो. यू आर ऑन योर वे. ठीक है, एक तो आपने खुद के साथ खुद का मिलन किया है. मैं देख रही हूँ यू हैव रिकग्नाइज्ड योर सेल्फ. अब आपने ख़ुद को पहचाना है कि मैं कौन हूँ और ये कि यू नो क्या ओवरऑल एनर्जी है मेरी, मतलब मेरी स्ट्रेंथ्स क्या है, मेरी वीकनेसेस क्या है. आपने ये जो अपनी सेल्फ असेसमेंट की है उसकी वजह से काफ़ी हद तक फ़र्क पड़ा है आपकी एनर्जी को. एक आप ख़ुद के साथ यूनाइटेड हो. जब आप खुद के साथ यूनाइटेड खुद को खुद मिल जाता है ना जब आपका, तो आपको आपका फ्यूचर स्पाउस, आपके फ्यूचर बच्चे, आपके प्रेगनेंसीज, आपकी खुशियाँ, आपकी मनी, आपका सब कुछ धीरे 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 मिलने लग जाता है. द थिंग इज़ कि यू हैव टू बी यूनाइटेड विद योर ओन सेल्फ फर्स्ट ऑफ ऑल, फिर ही जाकर बाकी चीज़ें जो है आपकी लाइफ में आती हैं. पाइल नंबर 1, आई एम सीइंग अ बिग थिंग अप्रोचिंग विद दिस आर्कएंजल जेरेमाया. एक ऐसा इवेंट आपकी लाइफ में आने वाला है जो कि आपकी ज़िंदगी की पूरी डायरेक्शन ही बदल देगा. ये जो इवेंट है इट कैन बी लाइक मे बी आपके फ्यूचर स्पाउस का आपसे मिलना. ओके, मैंने कल ही रीडिंग पोस्ट की थी कि व्हेन विल यू मीट योर फ्यूचर स्पाउस. अगर आपको इस बात की थोड़ी सी क्यूरियोसिटी कि व्हेन, या फिर आपको थोड़ी गाइडेंस चाहिए, तो यू कैन मेरे चैनल पर जाकर तो आप वो रीडिंग देख सकते हो. जिन्होंने देख ली है दे नो. ओके, तो ये जो इवेंट है दैट इज़ रिलेटेड टू द मीटिंग ऑफ योर फ्यूचर स्पाउस, द डेस्टाइन्ड मीटिंग. ठीक है, और ये जो डेस्टाइन मीटिंग है यही आपको मतलब इतना एम्पावर और कर देगी. एक तो आपने खुद से खुद पे जो काम किया है दैट इज़ एक्सीलेंट, मार्वलस,
लेकिन ये जो आपके फ्यूचर स्पाउस का आपके साथ मिलना है ना, ये आपको और एम्पावर कर देगा, ठीक है। ये आपको और पावर देगा कब, और शक्ति से और इंटेंशन से, इंटेलिजेंस से आगे बढ़ो। देखो करंटली मैं देख पा रही हूँ 7 ऑफ अर्थ के साथ आपने जैसे होते ना कि यू हैव प्लांटेड द सीड वेरी वेल, वो एनर्जी आपने अपना काम कर दिया है, बाकी अब यूनिवर्स का काम है, ठीक है। हो सकता है टेम्परेरी एक पॉज हो आपके काम में, या फिर टेम्परेरीली आपको लगता हो कि मेरा काम रुका हुआ है, लेकिन आपका काम रुका हुआ नहीं है। आपका काम जो है ना, दैट इज़ वेटिंग फॉर द डिवाइन टाइमिंग, ठीक है। तो ये तो थोड़ी बहुत एनर्जीज हैं जिसका आपको ख्याल रखना है, बट द थिंग इज़ कि आपके फ्यूचर स्पाउस की एनर्जी बहुत आपके आस पास है, एंड लिटरली यू गाइज आर ऑलरेडी यूनाइटेड इन द 5D, फिफ्थ डिमेंशन। ओके गाइज, सो दिस वाज योर करंट एनर्जीज, जो कि बहुत ही ज़बरदस्त मेरे को लगी हैं। ओके, नाउ वी आर हेडिंग टुवर्ड्स आपके फ्यूचर स्पाउस की एनर्जी, कि वो कैसा हस्बैंड है, कैसा रोमांटिक है। सो ओके जी, पाइल नंबर 1, 8 ऑफ कप्स, 8 ऑफ कप्स, 6 ऑफ अर्थ, एम्परस। आपके लिए आर्कएंजल्स बहुत आ रहे हैं, लिटरली अनदर आर्कएंजल इज हियर, आर्कएंजल गैब्रियल, एंड द एस ऑफ अर्थ। ओके गाइस, आपका जो फ्यूचर स्पाउस है, एक तो उनकी एनर्जी अर्थ एलिमेंट में काफ़ी फॉल कर रही है, विद टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉन, ठीक है। इसके साथ साथ वाटर में फॉल कर रही है, पाइसिस, कैंसर एंड स्कॉर्पियो। ये दोनों आई मीन डिफरेंट हैं, इनकी इमोशनल स्टेट, इनकी एनर्जीज काफ़ी डिफरेंट होती हैं। बट थिंग इज़ ग्रुप नंबर 1 आई एम सीइंग कि आपका जो स्पाउस है ना, दैट इज़ अ मिक्सचर, अब गुड बैलेंस ऑफ गुड एंड बैड, ठीक है। आप 100% नहीं बोल सकते कि दिस इज़ एन एंजल, और आप ये भी नहीं कह सकते कि दिस इज़ अ बैडी। तो थिंग इज कि ग्रुप 1 आपके पर्सन का मतलब एक अमेलगमेशन है कि लिटरली दिस इज़ अ मिक्सचर ऑफ वेरी वेरी गुड क्वालिटीज़। आपके पर्सन की 8 ऑफ वाटर के साथ मैं देख रही हूँ कि एक तो ये ऐसा लवर है कि जो मतलब इसको ना, दे आर वेरी चूज़ी, ठीक है। ये हर एक पे दिल नहीं फेंक देता, अक्सर लोग होते हैं, उनको हर कोई पसंद आ जाता है, हर कोई जिसके साथ भी हुआ तो पसंद आ गए, चलो वो भी पसंद आ गया, वो भी पसंद आ गया, बट दे वेरी चूज़ी, ठीक है। अगर इसका दिल में कोई बात नहीं ना, कोई नहीं इसको अच्छा लगता, तो ये वो ना उसको छोड़ कर चला जाता है, ठीक है। दिस इज़ हाउ दे आर। इसका ये इंसान काफ़ी मीनिंगफुल रिलेशनशिप्स तलाश करते हैं, ठीक है, वेरी वेरी मीनिंगफुल। बहुत रिश्तों में जिनमें डेप्थ होती है, वो रिश्ते जो कि बहुत ही अपनापन जिनमें होता है, ये इसकी सिर्फ उन्हीं लोगों से जो है ना वो बन सकती है। दिस इज़ हाउ योर पर्सन इज़, ठीक है। और इसी तरह ये प्यार भी ऐसे करने वाला है, यानी कि गहराई में उतर कर किसी की रूह की गहराई में उतर के, किसी को डीप जान करके, फिर ही इसको किसी से जो है ना वो प्यार होता है, ठीक है। मोहब्बत में देर गिवर, इसी 6 ऑफ अर्थ, देर गिवर, मतलब दे विल गिव यू द लव। आपको कभी क्रेव नहीं करना पड़ेगा, यू वॉन्ट हैव टू बी बैगिंग फॉर देयर लव और अटेंशन, कभी भी नहीं है, ठीक है। दे आर सुपर लविंग, दे आर सुपर केयरिंग, दे आर समझो जो कि आपके लिए भर भर के गिफ्ट्स लाएंगे, आप पे प्यार निछावर करेंगे, एक्सप्रेसिव भी है, एंड येस दे आर सच अ जेंटलमैन तो है, बट बिकॉज आई एम सीइंग अ लॉट ऑफ अर्थ एनर्जी, तो आई वॉन्ट से कि दिस इज़ एब्सोल्युटली अ जेंटलमैन, यहाँ पे बहुत ज़्यादा सॉफ्ट ये नहीं है। ये भी हम आगे भी देखते हैं, बिकॉज देयर वाइल्ड साइड इज़ कमिंग अप लिटिल बिट, बट राइट नाउ तो मैं ऐसे ही देख रही हूँ। योर पर्सन इज़ लाइक समवन की जो
गिवर है, जो कि लवर है, और जिसको मोहब्बत देना पसंद है। और कहीं ना कहीं इनिशिएशन, इस मोहब्बत की शुरुआत भी आपके पर्सन ने ही जो है ना वो करी होगी, बिकॉज दे नो कि यू आर द वन, यू आर द एम्प्रेस, आप उसकी एम्प्रेस है, आप उसकी क्वीन हो, उसको पता है। और उसको ये भी पता है कि क्वीन को रखने के लिए, एम्प्रेस को रखने के लिए ढेर सारे पैसे की ज़रूरत होती है, उसके खर्चे ज़्यादा होते हैं। शी विल स्पेंड लेविशली, आपके जो जो भी शौक़ है या नहीं है, बहरहाल उसके माइंड में ऐसी ही एक पिक्चर है होगी आपकी कि आप पैसे खर्चोगे, आपको ज़रूरत होगी आपको ज्वेलरी लेनी होगी, आपको कपड़े लेने होंगे, आपको जूते लेने होंगे, सो दिस इज़ हाउ योर पर्सन इज़, दे आर वेरी नर्चरिंग। वो आपके लेवल पर आकर के आपको एंटरटेन करेंगे, यू नो व्हाट आई मीन। सो दिस इज़ हाउ this is how your person basically is. Okay, guys, group number 1, I just want to check out the other side where they are very romantic and the other thing. Okay, the other side of your person, 9 of Cups, 2 of Fire, 2 of Fire, 9 of Earth, and renewal again. What is bottom of deck for you? 3 of Air. Yes guys, इनकी जो वाइल्ड साइड है, इनकी जो बोल्ड साइड है, दैट इज़ ऑल्सो वेरी वेरी ड्रामेटिक। ये एक ड्रामेटिक लवर है। अब आपको समझने में दिक्कत है कि ड्रामेटिक लवर क्या भाई दिस पर्सन इज समवन के जो अटेंशन बहुत मांगता है मोहब्बत में, रोमांस में, ठीक है। और अगर आपको चिढ़ चढ़ती है किसी को अटेंशन देने से, दैन दिस पर्सन इज़ गोइंग टू बी फेसिंग हार्ड टाइम्स, क्योंकि इसको आपकी अटेंशन चाहिए ही चाहिए, अदरवाइज सॉरी दे आर वेरी सैड, अदरवाइज दे आर हार्ट ब्रोकन। यू सी 3 of Air, और उनको बहुत हर्ट करेंगे अगर आपने कोई हर्टफुल वर्ड्स बोल दिए, या फिर आपने अगर उनको अपनी इग्नोर करने वाली साइड दिखा दी, जैसे आप हो, आई नो यू नो द वे यू आर, आपको इग्नोर आप करते हो, आई नो यू स्पेशली उन लोगों को जो आपके मतलब के नहीं है, और आप काफ़ी मशहूर भी हो सकते अपने फ्रांस में इस चीज़ के बारे में कि शी डजंट केयर, शी इग्नोर्स एंड स्टाफ। यू हैव गॉट दैट एक आपके अंदर एक ऑरा है, आपके अंदर एक एक एटीट्यूड तो मैं नहीं बोलूँगी, बट एक बेबो वाली थिंग द यंग बेबो, बल्कि अभी तक भी शी हैड दैट एटीट्यूड थिंग, लेकिन वो गलत मतलब में मत लेना, बट यू हैव गॉट दिस थिंग, एक चीज़ है आपके अंदर एक जो कि अट्रैक्टिव भी है, और जिसको परवाह भी नहीं होती किसी की। तो दिस इज़ यू बेसिकली, एंड योर पर्सन दिस इज़ समवन के उसको आदत नहीं है इग्नोर होने की बट यू विल इग्नोर, या इग्नोर नहीं, बट यू आर समवन के जो अपनी ज़िंदगी में रहता है, जो कि अपनी धुन में मगन है। और आई थिंक सो आप इतना ज़्यादा अटेंशन नहीं देते हो लोगों को, कुछ ही लोग होंगे आपकी ज़िंदगी में जो कि इम्पोर्टेंट होंगे, अदरवाइज यू आर सच ए क्वीन, यू आर सच अ कैट टाइप एनर्जी, कैट स्टाइल्स, कैट के स्टाइल, अगर आपके पास कैट है आपको पता होगा कैट के क्या एटीट्यूड्स होते हैं। तो बेसिकली यू आर ए कैट, लेकिन आपके पर्सन को ये चीज़ कभी कबूल नहीं होगी। दैट पर्सन विल बी लाइक नो, OMG, आई वांट योर अटेंशन। ये चीज़ उनको एग्रेसिव बना सकती है, ये चीज़ उनको थोड़ा सा आपके पीछे पीछे चेजिंग इस तरह का एटीट्यूड बना सकती है, ठीक है। एंड अगर फिर भी आप इनके हाथ नहीं आते, तो फिर ये थोड़ा सा बिकॉज दे आर योर हस्बैंड एंड यू मे बी योर वाइफ, तो ऑब्वियसली उनका हक भी है आप पर कि आप उनको अटेंशन दो, तो भी थोड़ा सा फोर्स कर सकते हैं। दे कैन इवन टेल यू आपके सामने ज़बरदस्ती अपनी प्रेजेंस का
आपको अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाएंगे कि आई एम देयर, लुक एट मी हियर, हेलो आई एम हियर, योर स्पाउस, मुझे भी टाइम चाहिए। तो आप ये मत देख लो कि ग्रुप नंबर 1 यहाँ पर इतनी ज़्यादा आपकी नहीं चलेगी इन मामलों में, बिकॉज दे वांट लव। ठीक है, ठीक है। दे वांट लव, और प्यार उनको चाहिए चाहिए। अब आप दो ना दो आपकी मर्ज़ी, लेकिन उनको आपसे प्यार लेना आता होगा। दिस इज़ देयर बोल्ड साइड। वो आप आगे बढ़ करके आपसे दे कैन टेक सम टाइम, वो इनिशिएट कर सकते हैं, एडवांसमेंट कर सकते हैं आपको, हाथ पकड़ना या वेस्ट के अराउंड आपके बाजू, वट एवर, कुछ भी बोल्ड मूव वो लेंगे। एंड यू वुड हैव टू एंटरटेन, क्योंकि इतने लविंग है, इतने केयरिंग है। मोस्टली केसेस में ग्रुप नंबर 1 आई नो कि आपसे जो है ना नहीं बोला जाना। यू कैन नॉट से नो टू योर स्पाउस बिकॉज दिस इज़ क्यूट। जी, इसका मतलब एक डेवलिश साइड है। आपने तो सुना होगा डेवल इज़ क्यूट, तो दैट इज़ योर पर्सन। फेस इनका इतना क्यूट है, इतना क्यूट होगा कि यू कैन नॉट से नो। बट हरकतें इनकी जब डेवलिश हो जाती है ना, तो फिर आप हार जाओगे वहाँ पर, बिकॉज दे आर रियली गुड लुकिंग। दे आर रियली गुड लुकिंग, ग्रुप नंबर 1। ऑल राइट, ऑल राइट, आगे हम देखते हैं आर्टिकल से क्या एनर्जीज हैं। ओके, सो लेट्स सी क्या एनर्जीज हैं आपकी। ओके, सो यहाँ पर है आई विल गाइड। ओके, I am connected. I will rejoice. I feel balanced. Well, ये ना इंसान ये deprived है. I mean, they lack something in their life. इनकी लाइफ में किसी चीज़ की कमी है, you see back bottom of deck, I feel desired. इसको ना क्या आप कर सकते हैं, हर एक की अपनी अपनी स्टोरी होती है, ठीक है ना। हर एक की अपनी अपनी स्टोरी होती है बचपन की, फिर कैसे कैसे उसको ट्रीट किया गया, कैसे कैसे हालात से निकल के कोई आया है यहाँ, जब वो बड़ा हुआ तो क्या हालात थे। बहरहाल इसकी ना इसको बहुत ना, जिसे कहते हैं ना कि दे लैक लव, दे लैक डिज़ायर, एंड डिज़ायर इन अ सेंस के कोई उसको चाहे, उसकी इस चीज़ की लाइफ में उसको बहुत कमी है, बहुत कमी है कि मुझे भी कोई पसंद करे, मुझे भी कोई चाहता हो, मेरी भी कोई आरज़ू करे, कोई इच्छा करे मेरी कि मैं उसके साथ हूँ, कोई मुझे कॉल कर करके पूछे। अगर अक्सर लोग इरिटेट हो जाते हैं कि मैं बार बार कॉल ना करो, बट दिस पर्सन इज़ द वन कि अगर आप उसको बार बार कॉल करोगे, अगर आप उससे पूछोगे कहाँ थे, दे विल लव इट, एब्सोल्युटली लव इट। और आपको बोलेंगे कि मुझे कॉल किया करो, आपको बोलेंगे कि मुझे तंग किया करो। मुझे पसंद है, क्योंकि उसको उनकी इस चीज़ में बहुत कमी। कोई था ही नहीं जिनको कॉल करता, कोई था ही नहीं जिन्हें बार बार मैसेज करके पूछता कि क्या कर रहे हो, क्या खा रहे हो, क्या पी रहे हो। तो अक्सर आपने वो, अब तो मजाक बन चुका है कि मैं चोनू ने खाना खाया, पता क्या क्या वो मीम्स बने हुए। बेसिकली द थिंग इज़ के ये लोग करते हैं जिनकी लाइफ में भर भर के प्यार पहले ही होता है और दे डोंट नीड एनी मोर। लेकिन जो लोग डिप्राइव्ड होते हैं, जो लोग उनको मोहब्बत चाहिए, वो इस चीज़ को फॉर ग्रांटेड नहीं लेते हैं, ठीक है ना। सो योर पर्सन इज़ जस्ट लाइक दैट, इसलिए वो कभी कभी परेशान हो जाते हैं, आप ना हो तो दे विल लिटरली फील वेरी वेरी अलोन। जैसे आई एम कनेक्टेड, वो चाहते हैं कि आप उनके साथ कनेक्टेड रहो, आप उनसे बातें करते रहो, इवन कमरे में भी द फिज़िकल इंटरेक्शन, दे जस्ट वांट टू बी विथ यू, टाइड टू यू, गुल्लूड टू यू, ठीक है ना। आप अगर आप
फॉर एग्ज़ाम्पल कमरे में बेड पे होते बेड पे है, अगर आप काउच पे बैठे हो तो काउच पे है, अगर आप नीचे कारपेट पे बैठेगा तो ये भी नीचे आ जाएंगे। दिस इज़ हाउ दे विल चेज़ यू, या चेज़ तो नहीं इसको बोलेंगे, बट चाहते हैं कि आपकी प्रेजेंस में रहे। ऐसा इसका प्यार है, ऐसी इसकी मोहब्बत है। एंड यस दे लव डू कडल्स, दे लव डूइंग अ लॉट ऑफ इंटीमेट थिंग्स विद यू। उनकी ये विश ही नहीं, उनकी ये लिटरली क्या उसे बोलो, उनकी क्या उसे बोलते गोल है कि आपका दिल जो इतना आपको खुश रखना और आपके साथ ढेरों गप्पे लगाना, ठीक है। ये बहुत खुश होते हैं। मैं फॉर अ फ्यू मे बी अ पर्सन ऑल्सो नोज हाउ टू सिंग, इनको गाना या कोई म्यूज़िक बजाना आता है, तो ये या फिर मे बी इनको कोई पोइट्री शोइट्री कुछ है ऐसे, है ना, शायराना अंदाज, तो दे विल एंटरटेन यू विद दैट एज वेल, ठीक है। उसके साथ भी आपको काफ़ी इन्जॉय कराएंगे। बहरहाल अगर आपकी ज़िंदगी बोरिंग है ना ग्रुप वन, एंड यू डोंट नो कि कैसे होगा अब, या आपको लगता है कि लाइफ में कुछ रहा नहीं या मज़ा नहीं रहा, तो बहरहाल ये इंसान आपको इतनी इंपॉर्टेंस लाइफ में दे देगा ना कि आपको कोई कमी नहीं रहनी, लिटरली आपको कोई कमी नहीं रहनी। यू विल बी लाइक OMG, मुझे जिस चीज़ की कमी थी मुझे वो गॉड ने दिया। यू बी सो ग्रेटफुल। मैं देख रही हूँ आपका फ्यूचर में, यू विल बी ग्रेटफुल, ठीक है, टू हैव दिस काइंड ऑफ पर्सन मेरी लाइफ में। इस तरह का मुझे स्पाउस मिला, यू बी सो प्राउड ऑफ योर डिसीजन। अगर आपका डिसीजन, अगर आपके पेरेंट्स का डिसीजन था तो देयर डिसीजन, ओके। वट एल्स यू सी दिस सोलमेट ग्रुप नंबर 1, पक्का ये इंसान आपका सोलमेट है। और लिटरली यहाँ पे 33 नंबर आया है, समवन जो कि 30+ हो आप में से जो लोग, डेफिनेटली यू आर मैनिफेस्टिंग योर सोलमेट इन कमिंग 3 months इफ़ यू क्लेम दिस, ठीक है। और जिसने आज रेड कलर के कपड़े पहने हैं, रेड या फिर ब्लूइश, ठीक है, दिस रीडिंग इज स्पेशली फॉर यू। आई एम ऑल्सो सीइंग समवन वियरिंग पैरेट ग्रीन कलर, सी ग्रीन या पैरेट ग्रीन, तो अगेन दिस रीडिंग इज़ फॉर यू। ऑरेंज कलर का रिबन या लैस लगा है आपकी शर्ट पे या आपके ड्रेस पर, यू आर द वन, स्पेशली दिस रीडिंग इज़ फॉर यू। ओके गाइस, फ्रीडम है। देखो इतना ज़्यादा ये इंसान ना थोड़ा ओपन माइंडेड है, तो इतना ज़्यादा आपको फ्रीडम आपको भी होगा, हर किस्म का फ्रीडम, ठीक है। आपने जो करना करो, जिस तरह मस्ती करनी है करो। और इनके आपको रोमांस करने का स्टाइल थोड़ा सा मॉडर्न भी या थोड़ा वेस्टर्न भी हो सकता है, तो कीप एन ओपन माइंड, ओके। और है यहाँ पे इंटीमेसी तो भी टॉप पर है, यहाँ पर बहुत क्लोज रिलेशनशिप्स हैं। यू गाइज एक दूसरे के आप दूर नहीं रह सकते। बहरहाल हर चीज़ में, जहाँ जिसे बोलते ना, हर जगह आप दोनों इकट्ठे पाए जाओगे, ये इस किस्म की मोहब्बत होगी, ठीक है। अभी चाहे कोई भी जगह हो, आपका लाउंज है, आपका रूम है, इवन बालकनी है, लॉन है, इवन वॉशरूम है। दिस इज गोइंग टू बी इंटेंस ग्रुप नंबर 1। ओके गाइज, कुछ लव मैसेजेस। ओके गाइज, दे लव टू दे लव योर लिप्स एंड टचिंग दैम। गाइज देयर सेइंग कि ये जो ड्रेस तुमने पहना है तुम पर बहुत सूट कर रहा है, बहुत ब्यूटीफुल लग रही हो तुम उसमें। जैसे तुम मुझे देखती हो या देख रही हो या देख रहे हो, आई एम अनएबल टू बियर दिस गेज समटाइम्स मैं अनकम्फर्टेबल हो जाता हूँ, यहाँ पर मेरे से बर्दाश्त नहीं होता। आई एम ऑन माई वे माई डार्लिंग, ओके, यू आर माई लक चार्म। कैन यू फॉरगिव मी? आपके दोनों आंखों पर अडोरेबल किस ऑन योर बोथ आईज। जब मैं तुम्हारे बारे में सोचता हूँ तो मेरे दिल की धड़कन तेज़ हो जाती है।
Okay, soul connection is not a joke. Okay, I respect you क्योंकि तुम डिज़र्व करती हो ये तो मुझे चाहिए थी. They're so funny. Really very very funny. Call me, please unblock me. Okay. Wanna hug you so tight. ये भी इनकी लव लैंग्वेज है. ओके गाइज, आपको इम्प्रेस करने के लिए अच्छा अच्छा तैयार होते हैं ये. ऐसा इनका कहना है, आई एम लुकिंग सो हैंडसम टुडे बिकॉज आई हैव टू इम्प्रेस हर. यू आर माई सोलमेट. ये एनर्जी तो निकल आई है पहले भी. तुम्हारी यादों में मैं अक्सर साई साई रात जो है वो सोता नहीं हूँ. ओके, इतना तुम्हें प्यार दूंगा कि पास्ट के सब घाव भूल जाओगी. Why I'm feeling so much attraction. And one last message. Okay, they can't wait to, come close to you, love you, and make things happen very closely. So guys, that's it for today, group number 1. I hope you enjoyed your reading. See you next time. Take care. Bye. Hello and hello. Welcome to group number 2. Second option आपने choose किया है. Welcome to your reading. Just relax, calm down, and just leave the rest on universe. Okay. And let's see आपके लिए क्या energies निकल के आती हैं. तो जी सबसे पहले हम देखेंगे आपकी जो है वो current energies. ओके, सबसे पहले आपके लिए क्वीन ऑफ फायर. आजकल बहुत ज़बरदस्त एनर्जीज जो है ना आपकी निकल के आ रही हैं. एंड आई एम फीलिंग सो प्राउड ऑफ यू. ओह, पेज ऑफ अर्थ, क्वीन ऑफ एयर, दूसरी क्वीन, 5 ऑफ कप्स, 5 ऑफ कप्स. ओके, ग्रुप नंबर 2 एनर्जीज जो है वो आपकी क्वाइट इंटरेस्टिंग टुडे, क्योंकि यहाँ पर मुझे 2 क्वींस नज़र आ रही हैं और एक जो है वो कोड कार्ड है. ग्रुप नंबर 2 करेंटली मैं देख पा रही हूँ समवन इज़ वियरिंग ऑरेंज कलर के कपड़े. किसी ने ऑरेंज या रेडिश इस तरह का कोई टोन, या मे बी मस्टर्ड, मैजेंटा, पर्पल एंड ब्लू, इन कलर्स में से जिसने जो भी कलर पहना है, कोई कलर पहना है, अगेन दिस रीडिंग इज़ फॉर यू. करंटली मैं देख रही हूँ क्योंकि यहाँ पे क्वीन एनर्जी है. ऑब्वियसली अ लॉट ऑफ इंटेलेक्ट इज़ कमिंग अप, अ लॉट ऑफ आई मीन warm energy is coming up from you. Something independent, something confident, warm, intelligent, रियलिस्टिक एंड ग्रेसफुल एनर्जी आपके अंदर से एमिट हो रही है. मैं बहुत ज़्यादा हैवी इन्फ्लुएंस देख रही हूँ यहाँ पर जुपिटर का और मार्स का. ठीक है, स्पेशली आपके फर्स्ट हाउस में, और सन का भी. ठीक है, ये इम्पैक्ट काफ़ी हद तक आपको अंदर से फ्यूल दे रहा है, अंदर से पावर दे रहा है कि आप अपने गोल्स की ओर और बढ़ो. हो सकता है थोड़ी बहुत आलस या कोई मे भी पास्ट रिग्रेट्स आपके सामने आते हैं. ठीक है, क्योंकि आपके पास्ट में कुछ लोगों के साथ ऐसा हुआ कि बहुत बुरा हुआ, या लॉसेस हुए हैं, या फिर या फिर आपको पछताना पड़ा अपनी किसी डिसीजन की वजह से. तो कभी कभी हो सकता है आपके मन में आ जाता है और आपकी वाइब्रेशन को लो कर देता है. बट दैट इज़ नॉट डन, दैट इज़ नॉट इट. आपको पता है कि ये टेम्परेरी है, या फिर आप कह सकते हो कि आपको पता है कि ये मेरा रियलिटी नहीं है, मेरा फ्यूचर नहीं है, मुझे आगे अब किसी और दिशा में किसी और एनर्जी के साथ बढ़ना है. ये सेल्फ रियलाइजेशन
ये सेल्फ असेसमेंट और आपकी इंतहाई मतलब एक्यूरेट और बहुत ही केयरफुल या प्रिसाइज ख़ुद के बारे में जो आपका असेसमेंट है ना, यही आपको आगे लेके जा रहा है। करंटली बहरहाल आप अपने सक्सेसफुल इरा में हो, आप सक्सेस की ओर बढ़ रही हो। आपने पेशेंटली बहुत समय से इस टाइम का वेट किया था कि ये समय जब आएगा तो मैं ये करूँगी, तो मैं वो करूँगी या वो करूँगा। दैट टाइम इज़ हियर नाउ। ठीक है, आपके राज का समय आ गया है। आपके जिसे बोलते हैं ना, अब आपकी चलेगी। मैं आपको ये बोलूँ, अब आपकी चलेगी, डोंट वरी। ठीक है, यूनिवर्स को कोई टाइम नहीं लगा, 1 मिनट में उन यूनिवर्स ने जो है ना आपकी जो है ना मैनिफेस्टेशन या प्रेयर या जो भी कोशिशें थी, स्ट्रगल्स थी लाइफ की, वो स्वीकार की हैं और वो लिटरली एक पॉजिटिव वे में आपके सामने आएंगी। ठीक है, आपकी इतनी सी भी कोई मेहनत आपने हार्डवर्क किया है ना, तो वो ज़ाया नहीं जाएगा, ये मैं आपको गारंटी दे दूँ। ठीक है, तो करंट एनर्जीज़ काफ़ी आपकी, स्पेशली आप में से जो लोग स्टूडेंट्स हो, जो पढ़ते हो, बहुत ज़्यादा क्वीन ऑफ एयर यही चीज़ की इंडिकेशन होती है कि आप अपने करियर में बहुत अच्छा करोगे, आपका रिज़ल्ट आना है, आपने एग्ज़ाम वगैरह देने हैं। गो अहेड विदाउट एनी गिल्ट, विदाउट एनी परेशानी, दुख के क्या है क्या नहीं, कुछ नहीं होता। यू आर गोइंग टू बी क्लियर इट विद द फ्लाइंग कलर्स। और आपके जो फ्यूचर स्पाउस की एनर्जी है, दैट इज़ विद दिस क्वीन ऑफ फायर। आपका एक जो चार्म है, आपका जो लुक है, अपीयरेंस है, आपकी जो ग्रेसफुल एनर्जी है, कॉन्फिडेंस, ये सब चीज़ें आपके फ्यूचर स्पाउस की, जिसे बोल लो ना, कमज़ोरी है। ठीक है, दे लव इट, उनको बहुत पसंद है इस तरह का स्पाउस। और जो आपके सारी क्वालिटीज़ है ना, बस यही आपके फ्यूचर स्पाउस की जिसे बोलो ना, उसकी चाहत थी कि ऐसा मुझे स्पाउस मिले और आप मिलोगे उसको। ठीक है, अच्छा, आगे चल के हम देखेंगे ये जो रियल टॉपिक था, ये तो थी आपकी करंट एनर्जीज, जो कि मैं कहती हूँ फायरी है। आगे चल के देखेंगे हम कि आपके फ्यूचर स्पाउस कैसा रोमांटिक है, जो कि एक्चुअल टॉपिक है, टॉपिक ऑफ टुडे। कि क्या है, पेज ऑफ कप्स। अच्छा जी, पेज ऑफ कप्स, 10 ऑफ अर्थ, 7 ऑफ अर्थ, 5 ऑफ एयर। ओके गाइस, पेज ऑफ वाटर है यहाँ पर, तो मैं ऐसे देखूँगी आपके फ्यूचर स्पाउस को एज अ लवर या एज अ रोमांटिक। ये एक बहुत सेंसिटिव इंसान है। ठीक है, सेंसिटिव के साथ एक जो लोग डीप थिंकर नहीं होते, जो कि हर चीज़ में आर्टिस्टिक या इनोवेशन या क्रिएटिविटी लेके आते हैं, वो है। और ये बहुत फ्रेंडली है, थोड़ा रंगीन मिजाज है इसका, कलरफुल माइंड है, ये बोरिंग नहीं है, ना ही इसको बोरिंग चीज़ें पसंद हैं। इसको कलर्स भी मतलब थोड़े शोख, थोड़े डार्क, मतलब ब्राइट डल नहीं, ब्राइट कलर्स इसको पसंद है। चाहे ब्लू भी हो तो थोड़ा सा ब्राइट ब्लू, और ग्रे भी थोड़ा सा ब्राइट ग्रे, डार्क ग्रे नहीं पसंद, लाइट ग्रे पसंद है। इस तरह की इसकी पसंद है, बहुत लाइट, बहुत सॉफ्ट इसकी टोन है हर चीज़ में। ठीक है, दिस पर्सन इज समथिंग टू डू विद अ न्यू स्टार्ट। देखो, आपने आप में से कुछ लोग हैं जो बहुत मुश्किल हालात से गुजरे हो, पीछे बहुत टफ आपने लड़ाई झगड़े या फिर गम या फिर दुख, या फिर कुछ लोगों के केस में हो सकता है कि भूख, आई मीन आई एम सॉरी टू से दैट, बट आई एम जस्ट चैनलिंग दिस एनर्जी। देयर इज़ समवन कि आपके घर में वो टाइम भी था जब खाना नहीं था होता, मतलब प्रॉपर, और आपने वो टाइम भी देखा है, बड़ी परेशानियाँ आपने देखी हैं या फिर कुछ लोगों के केस में पेरेंट्स बहुत स्ट्रिक्ट, या फिर
अब्यूज़िव, यहाँ पर कह लो कि डांटने डपटने, या फिर आपने अपने मम्मी पापा का झगड़ा बहुत देखा है, लड़ाई बहुत देखी, तो सोचते हैं आपको ना, उसने आपको ना एक अजीब सी मतलब मेंटालिटी आपकी बना दी हुई है कि हर चीज़ से डरो, हर चीज़ गलत है। ओके, बट ये इंसान लाइट माइंडेड है, ये आपको हील करेगा। अगर आप अनहील्ड हो तो ये आपको हील करेगा। और ये एनर्जीज जो है ना, ये मतलब इन्वर्स भी कर सकती है, मतलब अपोजिट भी हो सकती है। मे बी यू आर समवन के जो बहुत लाइट हो, बहुत जॉली हो, कलरफुल हो, और वो इस तरह का, उसने बड़ी परेशानियाँ देखी हैं। दैट्स वाई यूनिवर्स आप दोनों को मिलवाएगी, ताकि आप उसकी ये कमी पूरी करो और वो आपकी कोई कमी पूरी करेगा। ठीक है, सो दिस इज़ योर पर्सन्स वेरी वेरी सॉफ्ट एनर्जी जो कि मुझे दिख रही है। दूसरा एक मैं देख रही हूँ कि इसकी मोहब्बत में ना, इसके लव में एक फैमिली का एलिमेंट है। ठीक है, देखो, मोहब्बत और रोमांस तो गर्लफ्रेंड के साथ भी होता है, रिलेशनशिप्स में भी होता है। ठीक है, बट दैट इज़ नॉट अ फैमिली। उनको पता होता है कि यार ये मेरी फैमिली नहीं है, ना ही मैं अक्सर जो लोग चीटिंग कर रहे होते हैं, या जिनकी कोई फ्यूचर नहीं होते प्रॉस्पेक्ट्स, आजकल तो सिचुएशनशिप और क्या कुछ पहले कपल्स डिसाइड कर लेते हैं कि हमने शादी नहीं करनी, सिर्फ रिलेशनशिप में है। तो उस केस में पता होता है कि दिस इज़ नॉट फैमिली। ठीक है ना, तो उनका मोहब्बत, उनका रोमांस, उनका रिलेशनशिप उस हद तक होता है कि फैमिली में एंट्री नहीं, या बहुत लिमिटेड। ठीक है, बट इसकी जो मोहब्बत है ना, इट इज़ फैमिली। जैसे हम फैमिली से प्यार करते हैं, ठीक है ना, जैसे हम फैमिली के बगैर नहीं रह सकते, जैसे फैमिली ही हमारा सब कुछ होती है। दैट इज़ योर पर्सन्स एनर्जी। मैं ऐसे देख पा रही हूँ ग्रुप नंबर 2 का ये पर्सन आपको बहुत खुश रखेगा, बहुत ज़्यादा। ठीक है, एंड इफ़ यू वांट समवन, अगर आप किसी को, आप में से कोई ऐसा है जिसको ऐसा हस्बैंड या वाइफ चाहिए कि जो आपके लिए दुनिया से वाकई में लड़ जाए हाँ, so exactly this is the one. Definitely they will fight for you no matter what. ठीक है, बिकॉज मैं देख रही हूँ यहाँ पर कि इनके आपके लिए लॉन्ग टर्म इमोशंस, इनके आपके लिए दुनिया से लड़ना, दुनिया से झगड़ना। सो दिस इज़ हाउ योर पर्सन इज़। सो आई वोंट से कि ये एक प्योर जेंटलमैन या फिर बहुत ही ज़्यादा कडली और सॉफ्टी पर्सन है। इनकी एक हार्ड साइड है, ठीक है, जो तब बाहर आती है जब ज़रूरत होती है। ठीक है, सो डोंट अंडर एस्टिमेट योर पर्सन के ये इंसान जो है कि मतलब सिर्फ अगर सॉफ्ट जेंटलमैन है तो ये कभी मुझे प्रोटेक्ट नहीं करेगा। जिस दिन आपको इसकी इस साइड की ज़रूरत पड़ी ना, इसके इस बिहेवियर के, इस नेचर की ज़रूरत पड़ी ना, उस दिन आप देखना ज़रा कैसे ये शेर बनकर जो है ना आपको डिफेंड करता है। ठीक है, सो यस, लेट्स सी मोर। आई जस्ट वांट टू चेक आउट द वाइल्डर साइड या फिर बोल्ड साइड। ओके, यहाँ पे है जी रिन्यूअल, 2 ऑफ कप्स, 5 ऑफ अर्थ, 9 ऑफ कप्स। गाइज, इनकी जो बोल्डर साइड है ना, मेडिशन बॉटम ऑफ डेक में आया, दैट इज़ वेरी वेरी लग्जरी, वेरी वेरी लग्जरी साइड। ठीक है, यहाँ पर अर्थ एनर्जी है, टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, फायर एनर्जी है, लियो, एरीज एंड सैजिटेरियस। इसके साथ साथ वाटर एनर्जी है, पाइसिस, कैंसर एंड स्कॉर्पियो। सो ग्रुप 2, आपके पर्सन की जो बोल्डर साइड है वो बहुत ही ज़्यादा लग्जरी डिमांड करती है। ठीक है, इनके बोल्ड साइड में लिटरली इनको आप मतलब आपको ऑब्वियसली खुद ही ला के देंगे, आप खुद नहीं खरीदोगे, बट दे वांट अगर आपके कपड़े हैं या आपके लॉन्जरे हैं, ये यानी कि जो नाइट गाउन्स वगैरह, दैट शुड बी वेरी वेरी स्टनिंग। मतलब इनकी जो नाइट लाइफ है, ठीक है, वाइफ के साथ, दैट शुड बी
लिटरली प्योर लग्जरी महंगे महंगे ब्रांडेड ला के देंगे, उन पे क्या कुछ लेस है, फर है, सिल्क है, क्या नहीं है, यू वुड बी हैविंग अ लॉट ऑफ नाइट गाउन्स। मतलब आप कह सकोगे कि कपड़ों से ज़्यादा, नॉर्मल कपड़ों से ज़्यादा मेरे पास ये चीज़ें हैं और डिफरेंट डिफरेंट स्टाइलिश मुख्तलिफ ब्रांड्स की, क्योंकि दे लाइक इट, दे लव इट, क्योंकि जब रात का समय है, दे वांट सम प्राइवेसी, रूम जब लॉक है, दे वांट प्राइवेसी, दे वांट कि जैसे हस्बैंड वाइफ का अपना प्राइवेट टाइम हो, कोई इंटरफेयर ना करे। बस फिर वो उनका टाइम है, तब उनका राज है, आपका राज है, आप जो भी पहनो, बट एवरीथिंग शुड बी वेरी वेरी एक्सपेंसिव। यस, आपका पर्सन थोड़ा सा इस मामले में मटीरियलिस्टिक है, यहाँ पर पैसे को प्रेफरेंस देते हैं। इवन जो आपके बेडरूम का डेकोर है या फिर फर्नीचर है, ठीक है ना, वो भी खुद ही ख़रीदेंगे। दे आई डोंट थिंक सो कि या आपसे डिमांड करें या आपके फादर से डिमांड करें, अगर इफ़ यू गर्ल कि मुझे ये फर्नीचर लेके दो, घर का, कमरे का, या वट एवर जिसको दहेज भी बोलते हैं। दे आर डूइंग एवरीथिंग बाय देमसेल्व्स, अपनी पसंद का, और काफ़ी ही महंगा। उन्होंने सारे जो लाइफ की सेविंग्स हैं, ये सब चीज़ें अपनी ज़िंदगी, अपना लाइफस्टाइल बेहतर, गुड, लग्जरी बनाने पे लगाई है। ये इनका शौक़ है भैया, आप कुछ नहीं कर सकते, ये इनका शौक़ है। इसके साथ साथ ये इफ़ आई टॉक अबाउट कि हाउ वुड दे बिहेव ऑन बेड विद यू, तो वो कोई इतना फोर्सफुल या पर कोई इतना मुझे बहुत ज़्यादा ज़ोर ज़बरदस्ती वाला सीन नहीं लग रहा। ऑब्वियसली म्यूचुअल कंसेंट उस मामले में ये जेंटल हैं, बट आई थिंक ये वाइब शुड बी वेरी लग्जरी एंड रिच। अब लाइटिंग, इसमें बहुत सारी चीज़ें मैटर करती है, लाइटिंग हो गई, फ्लावर्स हो गए, बहुत कुछ इसमें मैटर करता है। तो ये सब चीज़ें हैं इस पर्सन की एनर्जी। ओके, सो let's see from Oracle what's the energy. I feel lost. I will surrender. I knew that. I am the light. And I feel attraction. Well, ये इंसान मतलब literally very very visual person. I mean, जो देख रहे हैं बहुत ज़्यादा उससे सेड्यूस हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा उससे अट्रैक्शन में आ जाते हैं। स्पेशली यू, इफ़ यू आर फीमेल, OMG, आपके जो लुक्स हैं, दे आर लॉस्ट इन टू दैट। ये खो जाएगा आपके लुक में, खो जाएगा। वंस यू आर इन द रूम, तब आपका होल्ड होगा, ये मैं आपको बता दूँ। दे आर नॉट ट्राइंग टू डोमिनेट करने की कोशिश नहीं करेगा आप पे, बल्कि दे विल सरेंडर, दे बी लाइक लिटरली लाइक ओके जी, आइए, आपका राज है, एवरीथिंग इज़ फॉर यू, हर चीज़ आपके लिए सजाई गई है, कम ऑन। मतलब इस तरह का ये पर्सन है। दे सो, अब क्या आपसे बोल सकते हो, जोरू का गुलाम, ठीक है, इन बेडरूम दे आर सो मतलब बिल्कुल आपको उनकी डिफरेंट साइड नज़र आएगी, क्योंकि बाहर तो दे आर वेरी स्ट्रॉन्ग, दे आर मैस्कुलिन, दे आर दिस, दे आर दैट, नो, बट रूम में ये डिफरेंट है। उसके रीज़न योर अट्रैक्शन, बिकॉज यू आर वेरी 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 ब्यूटीफुल फॉर योर पर्सन। ये आपको बोलेगा कि तुम्हारी आंखों में मैं खो गया हूँ, तुम्हारी सुंदरता, मैं क्या करूँ, तुम इतनी सुंदर क्यों हो, तुम इतनी प्यारी क्यों हो, और फिर ऊपर से जैसे मैंने आपको बोला, इनको पसंद भी लग्जरी वाइब है, तो ऑब्वियसली फिर आप तैयार श्यार ही हो, क्या हो गए जब आपको पता है मेरे हस्बैंड को ये पसंद है, तो ऑब्वियसली यू विल डू दैट। आप ना चाहते हुए भी यही करोगे। मे बी आपको उनको टीज़ करने के लिए समटाइम्स आपकी कोई अपनी डिमांड है, समटाइम कुछ। तो कितना ज़्यादा आप तैयार हो गए, कितनी ज़्यादा आपने अच्छी जो है वो परफ्यूम वेयर किया होगा, आपका हेयर स्टाइल, ब्लो ड्रायर, ये वो, आपके शशके जो है ना, आप देखना, बिकॉज कि आप इन्फ्लुएंस कर लेते हो,
उन्हें, क्योंकि आपको पता है उन पे असर होता है इन चीज़ों का. You will literally play a lot with your person, a lot. Manipulate भी कर सकते हो अपनी ब्यूटी को सामने रख के, बिकॉज ये हो जाते हैं. दे आर नॉट यू नो वेरी स्ट्रॉन्ग एट हार्ट. ठीक है, दे आर वेरी वेरी पिघलने वाला इंसान, मेल्टिंग मेल्टिंग. सो easy to of course handle them. Okay, let's see more. The emotional freedom. Okay, emotional freedom, resolving conflicts and forgiveness, inner peace and the silver waterfall. ओके गाइस, ये तो हो गया था आपका द फिज़िकल अट्रैक्शन. लेकिन मैं आपको ये बताऊँ, इट्स नॉट ऑल अबाउट फिज़िकल थिंग्स आपके इन पर्सन के लिए. ठीक है, इसको एक ऐसा साथी चाहिए था जो कि उसके इनर कॉन्फ्लिक्ट्स को सॉल्व करे. ठीक है, इनर कॉन्फ्लिक्ट्स को आप सॉल्व करने का क्या मतलब है. इंसान के बहुत सारे मसले चलते रहते हैं. ठीक है, कभी काम का मसला है, कभी फैमिली का मसला है, कभी कोई मसला है, कभी कोई मसला. तो दे गेट वेरी सैड, दे गेट वेरी अलोन. तो उनको ना कोई चाहिए पार्टनर, कोई ऐसा इंसान जो कि आके उनके दिल को तसल्ली दे, जो कि उसके दिल को हील करे, काम करे. एंड दैट इज़ यू. यहाँ पे रोल आता है आपका, और आपके पास ये मैजिक है, एक मैजिकल हैंड है आपका, पता नहीं क्या है. दे गेट इंस्टेंट रिलीफ. दे गेट इंस्टेंट रिलीफ वंस दे आर विद यू. ठीक है, और इसको देखो ना, इनर पीस. ऐसे उनको सुकून आ जाता है आपके साथ, बिकॉज यू आर देयर, क्या उसे बोल सकते हैं, यू आर देयर, यू आर देयर पीस, यू आर देयर कंफर्ट जोन. यस, ये वर्ड मैं बोलना चाह रही थी, कंफर्ट जोन वहाँ पर उसके. ठीक है, एक और चीज़ आपके अंदर उनको बहुत पसंद रहने वाली है, जो उनको अट्रैक्ट भी करेगी. दैट इज़ द फॉरगिविंग नेचर एंड वेरी सॉफ्ट एनर्जी, फेमिनिनिटी. दे लव इट. ठीक है, अगर आप फीमेल हैं तो जितनी भी आपके अंदर फेमिनिन क्वालिटीज़ हैं, दे लव इट. ठीक है, अगर आपकी आवाज़ बहुत फेमिनिन है, अगर आप फेमिनिन कलर ज़्यादा पसंद कर पहनते हो, अगर आप फेमिनिन क्लॉथिंग, मतलब फेमिनिन स्टाइल, चाहे ट्रेडिशनल हो चाहे मॉडर्न हो, लेकिन हो फेमिनिन, मीन फ्रॉक्स, मैक्सीज, साड़ी या फिर कुछ भी. ठीक है, मतलब आप ट्राउज़र और हुडी में, मतलब जो कि इतना फेमिनिन नहीं लगता. ऑब्वियसली कभी कभी तो मतलब कभी इंसान को कंफर्ट चाहिए तो पहनता ही है, ऐसे तो नहीं बात कोई भी. बट थिंग इज़ दे विल अप्रिशिएट अगर आप थोड़ा फेमिनिन क्लोथिंग पहनो. ठीक है, तो ये उनको पसंद है. इसके साथ साथ ये इंसान आपके लिए लक भी लेके आ रहा है, बिकॉज दिस इज़ अ सिल्वर वाटरफॉल. और आप भी इसके लिए लक लेके आओगे, बहुत ज़्यादा अबंडेंस. यहाँ पर फाइनेंशियल अबंडेंस का बहुत ज़्यादा, क्या उसे बोलते हैं, एनर्जी है. ओके गाइस, सो दिस इज़ अ वेरी वेरी ब्यूटीफुल एनर्जीज. सो कुछ लव मैसेजेस हम देख लें आपके पर्सन की ओर से. लव मैसेजेस. ये लड़की नहीं है, ये ज़िंदगी है मेरी. ओके, वाई डू आई फील सोल कनेक्शन विद हर. सो यस, मैं दुनिया का सबसे लकी पर्सन हूँ, बिकॉज आई हैव हर, आई मीन यू. तुम्हारे ऊपर ये ड्रेस बहुत ही सुंदर दिख रहा है. ओके, आई एम लुकिंग सो हैंडसम टुडे, आई हैव टू इम्प्रेस हर. सो आपको इम्प्रेस करने की कोशिशें ये भी बेचारे करते ही रहते हैं.
प्लीज़ एक्सेप्ट माई अपॉलॉजी। यही तो मुझे चाहिए थी। ओके, यू आर द वन। कब मिलोगी मुझसे? OMG, why I always dream about you? Interesting. You are my favorite hobby. तुम्हारे your hands are very soft and warm, so they want to tell this to you. Can you forgive me? Okay, I am manifesting you, baby. बहुत हसीन लग रही हो आज, बहुत ही सुंदर लग रही हो। ओके, शी इज़ एब्सोल्युटली स्टनिंग। आपने गौर किया, आपकी तारीफ़ें बहुत हो रही हैं कि आप बहुत सुंदर दिखती हो, स्टनिंग दिखती हो, फैंटास्टिक दिखती हो। स्कॉर्पियो ऑब्सेशन, OMG, obsessed with your energies. Even about your fragrance, they're literally obsessed. आई नो यू मिस मी टू। मुझे पता है तुम भी मुझे बहुत याद करती हो। सोल कनेक्शन कोई मजाक नहीं होता। ओके, माई हार्ट बीट लिटरली स्टॉप्ड एट वॉचिंग यू। तुम्हें पहली बार जब देखा था तो मेरे दिल की धड़कन ही रुक गई थी। मुझे हमेशा से पता था कि तुम कहीं ना कहीं ज़रूर होगी। हमारे हनीमून के बारे में सोच रहा हूँ। तुम वही हो ना जिसके साथ मैंने अपनी प्रीवियस लाइफ गुजारी थी। वेट अ लिटिल बिट मोर बेबी, आई एम कमिंग। So wait a little bit more. You are my luck charm. I know you from previous life, guys. This is your past life partner. Past life partner. बार बार यही बोल रहा है। Call me please, unblock me. तुम्हारी यादों में मैं सारी सारी रात नहीं सोता हूँ। Only you can set my heart on fire. It's a very good song. तुम्हारी मेहंदी बहुत अट्रैक्टिव है। आई एम ऑन माई वे माई डार्लिंग। आ रहे हैं, बस थोड़ा वेट और करें। मुझे इंतज़ार नहीं हो रहा कि कब मैं अपनी लेडी लव के पास जाऊँ। यू आर माई अदर हाफ। तो मेरा अदर हाफ हो, प्लीज़ कंप्लीट मी। एंड फाइनल मैसेज, आई रिस्पेक्ट यू। मैं तुम्हारी बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ क्योंकि तुम ये डिज़र्व करती हो। So that's it for today, group number 2. I hope you enjoyed your reading and see you next time. Take care. Bye.